नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। शीतकालीन सत्र रद्द, सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया फैसला। जनहित मुद्दों से डरकर शीतकालीन सत्र से भागी सरकार, नेता प्रतिपक्ष बोले बहाने की तलाश में थे जयराम ठाकुर। देश हित में लिया शीतकालीन सत्र स्थगित करने का फैसला, कश्यप बोले कोरोना पर राजनीति कर रही कांग्रेस। 15 दिसंबर तक मंत्रियों विधायकों के दौरे रद्द, कोरोना के चलते सरकार का निर्णय। और रोहतांग अटल टनल की सुरक्षा को बनेगी सिक्योरिटी यूनिट, 64 पद सृजित करने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 5 को शिमला, 7 को कांगड़ा भेजी जाएगी चुनाव सामग्री। आयोग ने तैयार किया शेड्यूल, 3 जिलों को पहले ही भेजी जा चुकी है चुनाव सामग्री। टीजीटी मेडिकल और एलटी की टेट परीक्षा स्थगित, 6 दिसंबर को होना था एग्जाम। संगड़ाह के पंजाह में गुड़ियाली माता से कोरोना से मांगी निजात, धार्मिक अनुष्ठान में जयकारों से गूंजा समूचा क्षेत्र। बीएससी एमएससी की काउंसलिंग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखें मेरिट लिस्ट। भर्ती को नहीं आए ड्राइवर, 100 में से टेस्ट देने पहुंचे 73 उम्मीदवार, 23 पास। 9वीं से 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा में अभिभावक बने परीक्षक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण 7 से 11 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। शाम को मुख्यमंत्री राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भी मिले। प्रदेश सरकार कोविड काल के साथ साथ प्रदेश हित के मसलों का सामना करने से डर गई है और विधानसभा सत्र से ही भाग खड़ी हुई है। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही। मुकेश ने कहा कि विधानसभा सत्र को बुलाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया था। हमने ये कहा था कि इस सत्र को करना चाहिए, नाकामियों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने फैसला ये करना था कि सत्र कहाँ करवाना है। मुकेश ने कहा कि ये सरकार तो मैदान छोड़कर भाग गई। उन्होंने कहा कि 400 सवाल लगे थे, अनेक विषय उठने थे क्योंकि इस सरकार की उपलब्धि कोई नहीं है। कोरोना डिस्टिशन प्रदेश को बना दिया गया है। इस सरकार में जो कोरोना के मामले कम होने पर अपनी पीठ थपथपाते थे, आज वही जयराम कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में देश के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। इसके लिए भी पीएम मोदी को जयराम को शाबाशी देनी चाहिए। मुकेश ने कहा जिस प्रकार से कोरोना को निपटने में फैसलों को बदला गया और कोई भी फैसला 10-15 दिन तक नहीं चला, उसके चलते लगातार स्थितियां खराब हुई हैं। मुकेश ने कहा कि विधानसभा सत्र को टालने के बहाने मुख्यमंत्री ढूंढ रहे थे। भाजपा विधायक दल का बहुमत है, ऐसे में जयराम को कांग्रेस पर टिप्पणी करके दोषारोपण करने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का विधायक दल पूरी तरह से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय कांग्रेस पार्टी व विधायक दल की प्राथमिकता भी कोरोना से निपटकर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हम आज भी हर स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को स्थगित करने का फैसला प्रदेश हित में है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कही। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना वायरस के नाम पर हमेशा नकारात्मक बयानबाजी करती आई है और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में एक मत नहीं है। जब विधानसभा सत्र नहीं हो रहा होता है तो करने की बात करते हैं और जब हो रहा होता है तो क्यों हो रहा है ऐसी बात करते हैं। जो विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होना निश्चित हुआ था, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही उचित निर्णय मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के दृष्टिगत ये बहुत ही उचित समय पर लिया गया सही फैसला है और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर स्वागत करती है, इसका अभिनंदन करती है। कोविड को लेकर कभी भी मैं कहना चाहूँगा कि सही उन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया। जो विपक्ष है उसके भी कई स्वर आ रहे थे। कुछ लोग ये मान कर रहे थे कि सत्र होना चाहिए,
कुछ लोग ये कह रहे थे कि 70 नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे थे शिमला में होना चाहिए, कुछ कह रहे थे धर्मशाला में होना चाहिए थे। कुल मिलाकर विपक्ष का जो रवैया रहा है कोविड को लेकर सदा ही नकारात्मक रहा है। उन्होंने सदा ही सरकार के निर्णयों का, सरकार के फैसलों का जो है विरोध किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कैबिनेट ने 15 दिसंबर तक मंत्रियों और विधायकों के कार्यक्रमों और दौरों पर भी रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे और जरूरी हुआ तो वर्चुअल कार्यक्रम ही होंगे। विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए भी अब एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए मंत्रिमंडल ने कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित होंगे, जो कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में आधे आधे बांटे जाएंगे। प्रत्येक सिक्योरिटी यूनिट को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 4x4 वाहन और एक मोटरसाइकिल प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल में पंचायती राज चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तिथि निर्धारित नहीं की है, लेकिन पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने प्रदेश के 9 जिलों में चुनाव सामग्री भेजने का शेड्यूल तैयार कर लिया है। 5 दिसंबर को शिमला जिला में चुनाव सामग्री आवंटित की जाएगी, जबकि 7 दिसंबर को कांगड़ा जिला में चुनाव सामग्री का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा 8 दिसंबर को सोलन सिरमौर, 9 दिसंबर को ऊना हमीरपुर, 10 दिसंबर को मंडी और 11 दिसंबर को कुल्लू बिलासपुर के लिए चुनाव सामग्री भेजी जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने जनजातीय जिलों के लिए चुनाव सामग्री पहले ही भिजवा दी है। इनमें चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला शामिल हैं। इन जिलों में बर्फबारी के आसार को देखते हुए इन जिलों के लिए पहले ही चुनाव सामग्री भिजवा दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि टीजीटी, नॉन मेडिकल व एलटी विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा को कोविड-19 के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। टीजीटी, नॉन मेडिकल व एलटी विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा 6 दिसंबर को होना प्रस्तावित थी, जिसे अब आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि जेबीटी व शास्त्रीय विषयों की स्थगित टेट परीक्षा के लिए शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर को बोर्ड ने जेबीटी व शास्त्रीय टेट को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया था। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ाह के गांव पंजाह में मंगलवार को गुड़ियाली माता के पारंपरिक जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में सिरमौरी वाद्य यंत्र देमनू, ढोल व शहनाई के देवताल के साथ पालकी में माता की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देवी के जयकारों के साथ साथ सिरमौरी रासा नृत्य भी हुआ। इस परंपरा में क्षेत्र के दर्जन भर गांव के लोग शामिल हुए। हालांकि मगर कोरोना काल के चलते इस बार गत वर्षों से कम लोगों को आने को कहा गया था। इस अनुष्ठान में देवी से गिरिपार क्षेत्र को कोरोना महामारी से बचाने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएससी और एमएससी की प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छात्रों की मेरिट लिस्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन छात्रों के नाम मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, वे छात्र 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या एसबीआई की वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड संक्रमण के बीच एचआरटीसी ने 400 पदों के लिए ड्राइवर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिमला के तारा देवी में मंगलवार को हुए ड्राइविंग टेस्ट के लिए 100 उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 73 उम्मीदवार ही ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंचे। वहीं 73 उम्मीदवारों में से सिर्फ 23 लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया। कोविड संक्रमण के बीच शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षा शुरू करवा दी है। मंगलवार को इन कक्षाओं की पहली परीक्षा हुई। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई। छात्रों ने घर पर ही बैठकर परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा में अभिभावकों ने ही परीक्षक की भूमिका निभाई। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार,
सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल,